और अब बात कांग्रेस के नए चीफ की। तो वो घड़ी आ गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे कांग्रेस की कमान। नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पदभार ग्रहण करेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत इस दौरान मौजूद रहेंगे। बघेल समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो देखिए, आज पदभार ग्रहण करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। अध्यक्ष कांग्रेस के बने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, और एक बड़ी बात ये हो जाती है कि गैर गांधी अध्यक्ष कांग्रेस को 24 साल बाद मिला है। हालांकि चुनावों की बात की जाए तो 22 साल बाद चुनाव हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, और सभी की निगाह इसी पर थी कि ये घमासान कौन जीता है। रेस में शशि थरूर का नाम था, साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम था। देखिए, दोनों ही दक्षिण भारत से आते हैं और कांग्रेस के दिग्गज भी कहे जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। जिस तरह की उनकी छवि रही है, देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी उनके अच्छे संबंध हैं। और खास बात ये हो जाती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके प्रस्तावक रहे। देखिए, इसके बाद लगातार ये प्रश्न सभी के मन में था कि ये बाजी कौन जीतता है, लेकिन एक तरह से तय भी माना जा रहा था, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे में उनकी जीत भी लगभग तय मानी जा रही थी। और अब बड़ी बात यह होगी कि अब जब पदभार ग्रहण करेंगे तो किस तरह के बदलाव पार्टी में देखने को मिलते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक तरह से जिस तरह से चुनावों में इन दिनों कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा से मुश्किल हालात पैदा होते हुए नजर आए। अब नजर मल्लिकार्जुन खड़गे की विशेष तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव पर रहेगी। उसके अलावा कई राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल ही। गुजरात में विधानसभा चुनाव है, राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है। और ऐसे में क्या नए बदलाव वो करते हैं, किस तरह से पार्टी को लेकर के आगे चलते हैं। और सबसे बड़ी कोशिश ये है कि कांग्रेस को एकजुट करने की जो कोशिश उन्हें करनी है। हालांकि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है, लेकिन लगातार ये सवाल उठाए जाते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी एकजुट है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष कांग्रेस को घेरता है, क्योंकि कई बड़े नेता भी कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब क्या पार्टी किस तरह से आगे बढ़ती है, किस तरह से पार्टी मजबूत होती है, ये एक बड़ी चुनौती। और ऐसे तो कई चुनौतियां हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही कि किस तरह से जनता के बीच पार्टी को मजबूत किया जाए। और चलिए, इसी पर हमें अधिक जानकारी देंगे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी। अमित जी, देखिए, आज वो दिन जब पदभार ग्रहण करेंगे। हालांकि बहुत लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था और लंबे वक्त बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिला है। क्या आज का कार्यक्रम रहेगा पूरा? शिखा, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि गैर गांधी अध्यक्ष वो बन रहे हैं, और सीताराम केसी, नरसिम्हा राव के बाद जो मौजूदा समय है उसमें सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे आज अपना कार्यभार लेंगे। उन्हें मधुसूदन मिस्त्री, जो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के अध्यक्ष थे, उन्होंने वो अब एक सर्टिफिकेट सौंपेंगे, जो ये बताने की कोशिश होगी कि आप विजयी हुए हैं और आप आज से नए इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे अब से थोड़ी देर के बाद राजघाट, वीरभूमि, शक्ति स्थल और इन तमाम जगहों का जाकर वहां पर अपनी प्रार्थना करेंगे। और वहां के बाद 10:30 बजे का है जो वो कांग्रेस मुख्यालय आएंगे। 10:30 बजे के कार्यक्रम में ही मल्लिकार्जुन खड़गे को जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस मौके पर एक कार्यक्रम है, एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसमें तमाम सीडब्ल्यूसी के मेंबर के अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की मौजूदगी होगी। उसके अलावा जितनी भी डीसीसी, पीसीसी दिल्ली के हैं, उनको भी बुलाया गया है। इसके अतिरिक्त जो बड़े नेता हैं वो उन्हें भी दिल्ली बुलाया गया। हालांकि आज भाई दूज जैसे कार्यक्रम हैं और उस पर्व को लेकर भी कई लोग ना आ सकें, तो फिर भी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुटाए जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के समक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करें, ताकि एक संदेश भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाए कि हाँ, एक मजबूत तरीके से
कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़ी है और कार्यकर्ताओं को भी पूरी एकजुटता के साथ उनका समर्थन करना है। शिखा, अमित जी, देखिए आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है अमित जी, सबसे बड़ा जो फोकस है और सबसे मुख्य जो फोकस है किस पर रहने वाला है मल्लिकार्जुन खड़गे का? क्योंकि कांग्रेस ने तो एक तरह से ये संदेश दे दिया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनका विश्वास है, तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से कांग्रेस को संभालने वाले हैं हाल इन दिनों में? देखिए, खड़गे के सामने कई चुनौतियां हैं। चुनौतियों में सबसे ज्यादा शुमार है कि उनके ऊपर भी एक तरह का नेतृत्व रहेगा और जो नेतृत्व उनको दिशा निर्देश देने की कोशिश भी करेगा और उस दिशा निर्देश को खड़गे को मानना पड़ेगा। दूसरी चुनौती जो तमाम राज्य हैं, जो विधानसभा के चुनाव जहां घोषित हो चुके हैं, हिमाचल में हो चुके हैं, गुजरात में होने वाले हैं, इसके अतिरिक्त राजस्थान के जो आंतरिक सियासी संकट हैं, इन तीनों से उबारना खड़गे की पहली प्राथमिकता होगी। उसके बाद गृह राज्य है उनका कर्नाटक, जहां चुनाव होने हैं, और दक्षिण का एक मजबूत सूबा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि इन विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस से शिकस्त खाए। तो कुल मिलाकर खड़गे के सामने ये एक चुनौती होगी। दूसरी बात ये है कि खड़गे के सामने जो संगठनात्मक चुनाव हैं, उन चुनाव में बहुत से जगहों पर प्रदेश अध्यक्ष तो हैं, लेकिन नीचे की कार्यकारिणी नहीं है। वो नीचे की कार्यकारिणी कैसे बनेगी, किन रूपों में बनेगी, कौन लोग शामिल होंगे, कैसे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी, ये तमाम प्रश्न खड़गे के सामने आज से ही आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी या कई राजनीतिक दलों में एक लॉबी होती है जो आंतरिक तौर पर कई गुटों से जुड़ी होती है। तो उन गुटों को खड़गे कैसे संभालेंगे? कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं और उनका सीधे एक्सेस गांधी परिवार के साथ है। तो क्या खड़गे की बात वो सुनेंगे? क्या खड़गे उनको समझा पाएंगे? किसी भी राजनीतिक तौर पर अगर कोई मामला फंसता है तो ये तमाम मामले ऐसे हैं जिसको लेकर खड़गे के सामने बहुत सी चुनौतियां आएंगी। हाँ, उन चुनौतियों को हो सकता है गांधी परिवार ये मैसेज देने की कोशिश करे कि खड़गे जो फैसला लेंगे वो अंतिम होगा, लेकिन उन तमाम फैसलों पर खड़गे और गांधी परिवार की सहमति बहुत लाजमी है और उसी के बाद वो कार्यकर्ताओं को संदेश दे पाएंगे। तो खड़गे के सामने कई चुनौतियां हैं। शिखा जी, अमित जी, देखिए आपसे ये भी समझना चाहेंगे, हालांकि कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह की छवि मल्लिकार्जुन खड़गे की है, सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर के चलते हैं, संबंध भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ अच्छे हैं, ऐसे में क्या एक बड़ा बदलाव पार्टी में देखने को मिलेगा? क्या यहाँ से कांग्रेस की नई पारी की शुरुआत वाकई में होने वाली है? क्या लगता है अमित जी? कांग्रेस कोशिश ये कर रही है कि उसको जो उसकी जमीन खो गई है, जो जनता से उसका जुड़ाव कम हो गया है, उस जुड़ाव को वो कायम करे। इसीलिए एक दलित चेहरा उन्होंने दिया है। जैसे राष्ट्रपति के तौर पर एक आदिवासी चेहरा सरकार की तरफ से आया और उसे मंजूर किया गया, सार्वजनिक जॉब के तौर पर मंजूर किया गया। तो वो एक ऐसी चीज है जिसको सामने के तौर पर ये देखा जाएगा कि ये आप किस तरह से इन चीजों पर अपना वो देखते हैं। कई नेता ऐसे हैं जो खड़गे के साथ चलेंगे, कई नेता ऐसे हैं जो खड़गे को नामंजूर भी करेंगे। तो ये तमाम चीजें ऐसे होंगी। खड़गे चूंकि संगठन के नेता रहे हैं, कई बार का अनुभव है राजनीतिक तौर पर, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य के अलावा विधानसभाओं में कई बार उनका अनुभव रहा है। तो खड़गे कुल मिलाकर संगठन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और अब देखना दिलचस्प ये होगा शिखा कि खड़गे और के.सी. वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के अभी संगठन महासचिव हैं, उनके रिश्ते कैसे रहेंगे। संगठन महासचिव के तौर पर वेणुगोपाल अभी बहुत ही मजबूत नेता हैं, कारगर नेता हैं और वो तमाम फैसले राजनीतिक तौर पर ले रहे हैं गांधी परिवार के बिहाफ में। तो अब खड़गे की स्थिति अब कैसी रहेगी वेणुगोपाल के साथ? क्या फैसले जो वेणुगोपाल ले चुके हैं उन फैसलों पर उनकी रजामंदी की मुहर होगी या वो फैसले बदले जाएंगे? ये तमाम दिलचस्प बातें होंगी जो आज की बात सिलसिलेवार तरीके से शुरू हो जाएंगी। शिखा, देखिए अमित जी, देखिए परिवारवाद का लगातार प्रश्न उठता था कांग्रेस पार्टी को लेकर के, लेकिन अब एक तरह से साफ हो गया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और आज पदभार ग्रहण का समारोह भी है। लेकिन इस बात को कैसे जनता के बीच पहुंचाया जाएगा कि वाकई में जो फैसले कांग्रेस पार्टी अब लेगी वो मल्लिकार्जुन खड़गे ही लेंगे, ना कि आला कमान लेगा? ठीक है, इसी चीज को दिखाने की कोशिश हाईकमान बार बार कर रहा है कि जो गांधी परिवार है वो पूरे तरीके से
दिलचस्पी नहीं ले रहा है राजनीतिक फैसलों में, और राजनीतिक फैसले जो होंगे वो कांग्रेस के अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो ले रहे हैं, उनकी टीम ले रही है, वो काम कर रही है, ये दिखाने की पूरी कोशिश होगी। और इसी वजह से जो परिवारवाद का आरोप लग रहा था कांग्रेस पार्टी पे, आपने सही पूछा, उस परिवारवाद के आरोप से ही अपने आप को अलग करने के लिए एक गैर गांधी अध्यक्ष दिया गया है, और वो गैर गांधी अध्यक्ष ही दलित चेहरा दिया गया है। तो कांग्रेस ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है कि जो उनका वोट बैंक शुरुआती दिनों पे था, यानी आजादी के पहले और आजादी के बाद जिस वोट बैंक और जिस लोगों की नुमाइंदगी का सबसे ज्यादा दावा कांग्रेस करती थी, दलित, अल्पसंख्यक, और इन लोगों को वो आगे कर रही है। तो वो कांग्रेस दिखाने की कोशिश तो ये कर ही रही है कि जो भी फैसले होंगे वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से लिए गए हैं। हाँ, निश्चित तौर पर जो फैसले फंसेंगे उस फैसलों पर गांधी परिवार की सहमति असहमति का ख्याल कांग्रेस पार्टी और खड़गे जरूर रखेंगे। बिल्कुल अमित जी, और ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे भी साफ कर चुके हैं कि जहां जरूरत होगी वो जरूर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से एडवाइस जरूर लेते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका आज पदभार ग्रहण होगा, और इस कार्यक्रम में देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत वरिष्ठ नेता कांग्रेस के शामिल होंगे। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंचेंगे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और देखिए, बड़ा दिन, हालांकि चुनाव में तो जीत हासिल उन्होंने कर ली थी, लेकिन आज क्योंकि पदभार ग्रहण का दिन है तो आज का दिन वाकई में देखने लायक है। और सोनिया गांधी भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहे थे उस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि लंबे वक्त से इस दिन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि देखिए बहुत पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कांग्रेस पार्टी ने भी कि इस बार गैर गांधी अध्यक्ष बनाया जाएगा। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार नकारते आ रहे थे कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी की कमान को नहीं संभालेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी के लिए वो कार्य जरूर लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन बिना किसी पद के। और ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जब से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया तब से एक तरह का उत्साह कांग्रेस पार्टी के नेताओं में भी बनते दिखाई दिया। आगे बढ़ेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे। आज जयपुर से चार्टर विमान से सुबह 8 बजे रवाना होंगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री लालचंद कटारिया, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, दिनेश खोड़िया जाएंगे सीएम गहलोत के साथ। तो दिल्ली के लिए रवाना होंगे 8 बजे, यानी कि अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। और देखिए, ये कार्यक्रम बेहद ही खास, क्योंकि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पदभार ग्रहण समारोह, और इसी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर से चार्टर विमान से सुबह 8 बजे रवाना होंगे। और उनके साथ गोविंद सिंह डोटासरा, लालचंद कटारिया, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ भी साथ में शामिल होंगे।